Good evening, students. Today we will start India's relationship with Nepal. यानी कि इंडिया के नेपाल के साथ कैसे रिलेशनशिप है. सबसे पहले इंडिया एंड नेपाल नॉट ओनली नेबर्स कंट्री, यानी कि सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है स्टूडेंट्स, बट ऑल्सो हैव हैड ए लॉन्ग कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लिंक्स. नॉट ओनली नेबर्स, लिख लीजिए आप साथ साथ, नेबर्स. ओके, यानी पड़ोसी नहीं है सिर्फ, बल्कि क्या शेयर कर रहे हैं? कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस लिंक्स, रिलीजियस लिंक्स, राइट. यानी कि सिर्फ पड़ोसी देश नहीं है, बल्कि वो कल्चर, अपनी पॉलिटिक्स, अपनी रिलीजियस लिंक्स भी शेयर कर रहे हैं. ठीक है, गॉड एंड गॉडेस भी, ठीक है, फूड, क्लोथिंग, सब कुछ मतलब है क्या, जो दोनों कंट्री है वो आपस में शेयर कर रही है. चाहे वो फूड हो एंड क्लोथिंग की बात हो, यानी कल्चर की बात हो, सब शेयर कर रही है. बट कुछ कंट्री है, मतलब कुछ रीजंस हैं माय डियर स्टूडेंट्स, की इश्यूज भी हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी हैं और कोऑपरेशंस भी है. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इश्यूज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. issues of conflict in Indo-Nepal relations. नेपाल रिलेशंस, यानी क्या बुरी बातें होंगी इनमें. ठीक है, सबसे पहले नेपाल्स फियर, इंडिया है जो को लेकर नेपाल के पास डर है. नेपाल को क्या डर है? कहता है कि एक छोटा सा देश है नेपाल, और कहीं पर वो कहीं उस छोटे से देश पे इंडिया है जो इंटरफेरेंस ना कर दे, इस चीज़ का डर है. अपनी सिक्योरिटी को लेकर है जो नेपाल को डर है. नेपाल फियर, नोट कर लीजिए, नेपाल फियर्ड दैट इंडिया could attempt an intervention, यानी दखल अंदाजी ना कर सके इंडिया. इंटरवेंशन इन नेपाल फॉर सिक्योरिंग इट्स इंटरेस्ट, सबसे बड़ा तो ये रीज़न है कि नेपाल एक छोटी सी जगह है और उसको डर है कि इंडिया अटैक ना कर दे. नेक्स्ट है, इंडिया का इंटरेस्ट कम है नेपाल में, क्योंकि छोटा सा देश है तो उसको ट्रेड के अकॉर्डिंग उसमें इंटरेस्ट बहुत कम है. लैक ऑफ इंडियाज़, पॉइंट बना लीजिए, इंडियाज़ इनिशियल लैक ऑफ इंटरेस्ट इन नेपाल, यानी कि इंटरेस्ट नहीं है उसको बिल्कुल भी उसमें. ठीक है, यानी कि इंडिया की जो फॉरेन पॉलिसी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रही है, किसमें? नेपाल में. इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी है जो वो क्या नहीं दे रही है? इंटरेस्ट नहीं दे रही है. डिड नॉट give much importance to नेपाल. यानी अपनी विदेशी नीति होती है कि हम दूसरे देशों के साथ कैसे रिलेशंस रखेंगे, उसमें इंडिया को बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है नेपाल के साथ रिलेशंस रखने में. दूसरा, चाइना भी एक बहुत बड़ा फैक्टर आ रहा है इंडो नेपाल रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट का. चाइना फैक्टर इन इंडो नेपाल रिलेशंस, क्योंकि नेपाल को एक चाइना है जो चाइना है वो एक ट्रेड के लिए बहुत ज़्यादा मतलब मार्केट प्रोवाइड कर रहा है इंडिया को. तो डर है कि नेपाल को कहीं इंडिया है जो चाइना की तरफ ना हो जाए और चाइना के साथ मिलकर हमारे ऊपर अटैक ना कर दे. इस बात का डर हमेशा नेपाल को रहता है. IS एक्टिविटी, जो टेररिस्ट ग्रुप है उसका बड़ा डर रहता है. नेपाल है जो उसको बड़ा डर है, इन्हें बिग वे डर है उसको. नेपाल हैज़ बीन इशू, नेक्स्ट पॉइंट बना लीजिए, नेपाल हैज़ बीन इशू
क्योंकि छोटी सी कंट्री है, उसको है कि कोई पड़ोसी देश है जो नेबरिंग कंट्री है वो अटैक ना कर दे। नेपाल हैज़ बीन issued used by the IS, ठीक है, in a big way for carrying out acts of sabotage, अगेंस्ट इंडिया, यानी कि भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठन के साथ मिलकर कुछ ना कुछ गतिविधियां हो रही है। तो ये चीज़ भी है, इनमें कॉन्फ्लिक्ट रही है। चाइना तो है ही एक बहुत बड़ा इशू इनके बीच में रिलेशनशिप को लेकर ये, लेकिन ये आइस एक्टिविटी भी एक बहुत बड़ा टॉपिक रहा है। नेक्स्ट इसमें देखिए, हाईजैकिंग ऑफ इंडियन एयरलाइंस प्लान, यानी कि इंडिया के एयरलाइन प्लान को हाईजैक कर लिया गया, वो भी फिर इनमें रिलेशंस में एक बैड पॉइंट आ जाता है। हाईजैकिंग ऑफ इंडियाज एयर प्लान, राइट। इन दिसंबर 2000 की बात है, ये जो है एयरप्लान्स हाईजैक कर लिए गए, ठीक है। कहाँ पे? काठमांडू में, ऑन द काठमांडू, नेपाल में है, काठमांडू शहर है, काठमांडू यहाँ पर है जो एयरप्लान हाईजैक कर लिए, काठमांडू दिल्ली रूट। इन दिसंबर 2000 इस चीज़ ने क्या कर दी? टेंशन क्रिएट कर दी, टेंशन अमंग इंडिया एंड नेपाल, टेंशन क्रिएटेड अमंग इंडिया एंड नेपाल, यानी कि इस चीज़ से दोनों देशों में बहुत ज़्यादा जो है एक दूसरे के लिए नफरत पैदा हो गई है, टेंशन हो गई है ना। उसके बाद कुछ और छोटे इश्यूज़ है जिसको लेकर भी है जो इनमें रिलेशंस ठीक नहीं रहे हैं, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। कुछ थॉर्नी इश्यूज़ है जिसको लेकर सही नहीं है, जैसे कि एक लक्ष्मणपुर बैराज है सबसे बड़ा। नेक्स्ट लिखिए, थॉर्नी इश्यूज़, सम थॉर्नीज इश्यूज़, यानी कि सम कॉन्फ्लिक्ट के अदर इश्यूज़ हैं, सम थॉर्नी इश्यूज़, ठीक है। सबसे बड़ा क्या है जो मैं बता रही हूँ, लक्ष्मणपुर बैराज वाला बात है, वो इंडियाज़ इलीगल कंस्ट्रक्शन, इंडियाज़ इलीगल गैरकानूनी तरीके से, उनका कहना है कि लक्ष्मणपुर बैराज में है जो इलीगल तरीके से ये जो कंस्ट्रक्शन की गई है। नेपाल ये दावा कर रहा है इंडियाज़ इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ द लक्ष्मणपुर बैराज, ठीक है, इन 300 मीटर विद बॉर्डर ऑफ द बॉर्डर, यानी कि सीमा लगती है नेपाल के साथ, और कहते हैं कि इलीगल है जो कंस्ट्रक्शन कर रहा है जानबूझकर लक्ष्मणपुर बैराज में। उसके बाद जो नेपाल का जो गुड्स है उस पर भी क्या है, 4% एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स लगाया गया है। नेपाल का कहना है 4% एक्स्ट्रा एडिशनल टैक्स लाइव्ड ऑन नेपाली गुड्स। तो ये माल पे जो 4% एक्स्ट्रा जो है टैक्स लगाना भी एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर रहा है, किसमें? इंडिया और नेपाल में। तो ये कुछ थे इंडिया और नेपाल में कॉन्फ्लिक्ट्स के टॉपिक। आई होप समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो प्लीज़ व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज करके पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। हैव ए गुड डे, थैंक यू।